जय हिंद जय भारत। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? नहीं तो चलिए इसको पहले समझेंगे। नहीं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 होते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कितने होते हैं भाई साहब? 3 होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं? 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो चलिए, नहीं तो आप लोगों को आंसर समझ आ ही गया होगा भाई साहब ने कि क्या आंसर आएगा। नहीं तो क्वेश्चन, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्रक भी कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? राइट नंबर आंसर ए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। नहीं चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन या स्थापना कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन या स्थापना कब किया गया था? तो योजना आयोग का स्थापना जो है भारत में नहीं 15 मार्च 1950 को किया गया। स्थापना भारत में योजना आयोग का कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो नहीं तो पदेन प्रधानमंत्री का मतलब हुआ जो अभी पद पर है, यानी प्रेजेंट पीएम। नहीं तो अध्यक्ष आपका कौन हो जाएंगे? पदेन प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन या स्थापना कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा, भारत में योजना आयोग का स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950 को। राइट आंसर हो जाएगा इसका। ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2023 के लिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी नंबर केरल, सी नंबर बिहार, डी नंबर दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य जब भी कहे भाई तो 4-5 राज्य क्या करना है? याद रखना है। 4-5 राज्य क्या करना है? याद रखना है। पहला नहीं पिछड़ा राज्य उड़ीसा, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा बिहार, पांचवा यूपी। तो इन सभी ऑप्शन में क्या उड़ीसा है? कहीं नहीं है। राजस्थान भी नहीं है ऑप्शन में, कहीं भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश भी नहीं है, नहीं यूपी भी नहीं है। तो इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट बिहार। नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना जो नहीं उसका समय क्या है? तो चलिए योजना, कुछ योजना जो VVI इंपॉर्टेंट पूछता है इस योजना को हम लिख दिए हैं, ये सब ध्यान में आप लोग रखिएगा। नहीं पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। नहीं आपका, और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो इम्पोर्टेंट है वही हम लिखे हैं भाई साहब। 11वीं जो आपके एग्जाम में पूछने लायक है। नहीं 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2007 से 2012 तक चला था और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका नहीं ये 2012 से लेकर 2017 तक चला था। नहीं तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की देखिए अवधि हम क्या बताए हैं, 2007 से लेकर 2012 तक। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 2007 से लेकर 2012 तक। 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट VVI जो कि आपके एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ध्यान दीजिएगा। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ का है, किस राज्य का है? बिहार का। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। नहीं, राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार। चलिए ध्यान में रखिएगा, हम क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं। ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नहीं, तो भारत में बताइए भाई साहब नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना नहीं, क्या पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? नीति आयोग का। किसका पूछा जा रहा है? नीति आयोग का। तो भारत में नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को हटाकर लाया गया नीति आयोग। योजना आयोग के जगह पर किसे लाया गया? किसे लाया गया? नीति आयोग को। किसे लाया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग का स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को। इसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नहीं, तो चलिए ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। हम आपके साथ एग्जाम तक बने हुए, एग्जाम तक नहीं, पूरा आपका है ना भाई, आपके जीवन तक बने हुए हम रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे नोट कर लिए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। VVI बात है, ये ध्यान में रखिएगा। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ आपका प्रधानमंत्री। क्या दिया हुआ है? PM यानी प्रधानमंत्री। दूसरा ऑप्शन आपके सामने, ध्यान में रखिएगा, योजना मंत्री। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने योजना मंत्री। C नंबर ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति। और चौथा ऑप्शन आपके सामने नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई साहब, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो पदेन अध्यक्ष मतलब यानी वर्तमान PM, नहीं प्रेजेंट PM आपका। तो इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर A। इसे में कुछ बातें जान लेते हैं ना। वो योजना आयोग पर चर्चा हो रही है, तो योजना आयोग को देख लेते हैं थोड़ा। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष,
योजना आयोग का विषय में पूछ देगा, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन है, आप पूछ देगा ना, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था, कौन है, कौन है? योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन है? अभी कौन है पीएम? श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। तो इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे भाई, आशा करते हैं। नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ये VVI बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। बोर्ड थोड़ा ऑनलाइन वाला नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसके लेकर थोड़ा दिक्कत होती है, दिक्कतें आती हैं। क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं आएगा बाबू, ये तो जरूर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो हो गया नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पहला ऑप्शन है आपके सामने समाजवादी, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है पूंजीवादी, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है C नंबर मिश्रित, चौथा ऑप्शन है D नंबर इनमें से कोई नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की, हम लोगों का जो भारत है नहीं, हम लोगों का भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित, मिला हुआ है। नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर मिश्रित। क्या आ जाएगा भाई? मिश्रित। चलिए इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए फास्ट में थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से देश में इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? आपका देश का नाम 4 गो ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला नंबर है जापान, जापान। दूसरा नंबर ऑप्शन है B नंबर रूस, C नंबर ऑप्शन आपके सामने है भारत, और D नंबर ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका। ये हम लिख रखे हैं क्वेश्चन में नहीं। तो इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है नहीं। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है कैसी है? ये तो इस देश का, यानी भारत का, अपना देश का अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है नहीं। और पूछ रहा है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था पूछा जा रहा है। तो भारत का है अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अपनी देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित। और अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है इसका क्या है? पूंजीवादी है। क्या है? पूंजीवादी। इनके पास पूंजी बहुत ज्यादा है नहीं। और जापान जो है ना, जापान जो है पहला मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है नहीं। तो यहाँ समाजवादी पूछ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा है रूस। नहीं, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस। नोट कर लिए हैं आप लोग, आशा करते हैं भाई। ऑफलाइन है, थोड़ा देर तो हो ही जाता है। ऑफलाइन बोलते हैं ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसके लिए। आप लोग की कृपा होगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्री कुजनेट। इस बात को किसने कहा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो अर्थशास्त्री कुजनेट, राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र अभी हम तुरंत बताए नहीं, किसे कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उद्योग। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? नहीं, तो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? अभी हम तुरंत बताए थे भाई, नहीं, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उद्योग। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग, राइट आंसर। नहीं, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।